माफिया की जान खतरे में। कैसी होगी हीरो और विलन की कहानी? क्या होगा सराफा भाई का? क्या आदि और रिया बच पाएंगे? हीरो नंबर 1 1997 में आई गोविंदा और करिश्मा कपूर की कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, जिसे रिलीज के 25 सालों बाद आज भी लोग देखना पसंद करते हैं। और अब सालों बाद टाइगर श्रॉफ, जैकी भगनानी और जगन शक्ति हीरो नंबर 1 के साथ एक बिग बजट एक्शन थ्रिलर के साथ लौट रहे हैं, जो एक ओरिजिनल बिग स्केल मिशन बेस्ड एक्शन थ्रिलर होगी। तो चलिए देखते हैं क्या होगी इस एक्शन फिल्म की कहानी। जैसा कि हमने अब तक देखा है कि आदि यानी टाइगर श्रॉफ एक बहुत बड़ा इंडियन स्पाई है, जिसने अपने सारे टारगेट्स पूरे किए हैं। उसे इस बार लंदन के एक बहुत बड़े अंडरवर्ल्ड माफिया सराफा भाई को पकड़ने के लिए कहा जाता है, और साथ ही वहीं एक एजेंट रिया यानी तारा सुतारिया भी आती है, जिसके टारगेट पर आदि होता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसे गलत इंफॉर्मेशन दी थी। उसके बाद दोनों साथ काम करते हैं। रिया लंदन पुलिस के हेड पृथ्वी यानी नील नितिन मुकेश के पास जाती है, तो वहीं आदि अपने प्लान के मुताबिक सराफा भाई की बन रही बिल्डिंग में मजदूर बनकर जाता है। लेकिन उसका भी साथी राहुल यानी ताहिर राज भासन एक गद्दार निकलता है, जो सराफा भाई का ही बेटा है, और उसने रिया को भी किडनैप कर लिया। और इस बारे में अब आदि जान चुका है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। जैसे ही रिया राहुल से कहती है कि वो हीरो की तरह आएगा और उसे छुड़ाएगा, नहीं वैसे ही राहुल का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो रिया का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन फिर रुकता है और कहता है, तुझे तो मैं तेरे उस हीरो के सामने ही मारूंगा, काफी उछल रही है ना तू। और फिर वो वहां से जाता है और फोन पर किसी से कहता है, तुम्हारे पास जितने आदमी हैं उतने मुझे यहाँ चाहिए। और फिर अपने पापा से मिलने जाता है, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं होते। तब वो उसे फोन करता है और पूछता है, कहाँ हैं आप पापा? जानते हैं ना वो एजेंट हमारे पीछे पड़ा है। तब सराफा भाई कहते हैं, अरे बेटा मैं तो अपनी बिल्डिंग देखने आया हूं, बस आ ही रहा हूं, और फोन कट कर देते हैं। जब राहुल बाहर जाने लगता है तब देखता है कि उसके सामने आदि खड़ा है, जो उससे कहता है, हेलो पार्टनर। आदि को देख राहुल चौंक जाता है और सिक्योरिटी सिक्योरिटी चिल्लाता है। तब आदि मुस्कुराते हुए कहता है, किसे बुला रहा है कमीने? यहाँ तेरे और मेरे अलावा और कोई नहीं है। और तब हम देखते हैं कि बाहर पृथ्वी और उसके ऑफिसर्स राहुल की सिक्योरिटी से लड़ रहे होते हैं, और अंदर राहुल आदि से कहता है, काफी दिनों से तुझे तेरी औकात दिखाने का सोच रहा था, अच्छा हुआ तू यहीं आ गया। और ऐसा बोलते बोलते वो ऊपर की तरफ जाता है और अलार्म बजा देता है। और फिर आदि और राहुल में जमकर फाइट होती है, लेकिन आदि के शार्प मूवमेंट्स के सामने राहुल के वीक पंचेस काम नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही वो टॉप फ्लोर पर जाते हैं, राहुल के आदमी वहां आ जाते हैं, जो वहां छिपे हुए थे, और आदि पर हमला कर देते हैं। और आदि उनसे लड़ने लगता है, और तभी राहुल अपने पापा सराफा भाई को कॉल करके उसी बिल्डिंग में रहने को कहते हैं। वहां आदि उन सारे ब्लैक कमांडोज जैसे दिखने वाले गुंडों से निपट रहा था, पर कहीं ना कहीं वो उस पर भारी पड़ते हैं। लेकिन तभी वहां उसकी मदद करने के लिए पृथ्वी आ जाता है, और दोनों मिलकर उन गुंडों को सबक सिखाते हैं। और तब पृथ्वी आदि से कहता है, एजेंट आदि आप ऊपर जाइए और एजेंट रिया को बचाइए, उन्हें मैं संभाल लूंगा। और आदि वहां से जाता है और ऊपर वाले फ्लोर्स पर जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता, बिल्कुल सन्नाटा छाया होता है। और जब वो सबसे टॉप फ्लोर पर पहुंचता है तो रिया को एक चेयर से बंधा हुआ देखता है, और रिया भी उसे देखती है, लेकिन फिर वो उसके पीछे देखती है और चिल्लाती है, क्योंकि पीछे राहुल था जो उस पर गोली चलाने जा रहा था। लेकिन रिया की वजह से आदि बच जाता है, और एक बार फिर आदि और राहुल में फाइट होती है, और राहुल आदि से कहता है, हार मान ले, तेरा खेल खत्म हो गया। तब आदि कहता है, खेल तो तेरा खत्म हुआ साले गद्दार, तो और शुरुआत तेरे बाप से होगी। ये सुन राहुल रुक जाता है और बोलता है, मतलब? तब आदि सामने उस बिल्डिंग की ओर इशारा करते हुए बोलता है, अभी होगा धमाका, बूम। और उसके ऐसा बोलते ही सामने वाली बिल्डिंग, जिसमें सराफा भाई के साथ और भी काफी सारे माफियाज और असैसियंस थे, वो बिल्डिंग तबाह हो जाती है। और ये देख राहुल की आंखें फटी की फटी रह जाती है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराता हुआ बोलता है, मेरे बाप को मारकर तूने मेरा रास्ता और भी साफ कर दिया। वो वैसे भी मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था, अब मैं बनूंगा सबसे बड़ा माफिया। और जैसे ही वो ये बोलता है, रिया उसे पीछे से किक करते हुए बोलती है, वो तो तू तब बनेगा ना जब बचेगा। पृथ्वी ने आकर उसे चेयर से खोल दिया था, लेकिन इससे पहले कि वो राहुल को गिरफ्तार कर पाते, वहां राहुल के सुमो जैसे दिखने वाले बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। तब रिया आदि और पृथ्वी से कहती है,
तुम करो सुमो फाइट्स, उस राहुल को तो मैं देखती हूँ, वैसे भी वो मेरा ही तो रियल टारगेट था। और आदि उसे उसकी गन दे देता है और फिर वो दोनों उन पांचों से लड़ने लगते हैं और रिया राहुल के पीछे जाती है और उसे किक मारते हुए सीढ़ियों से गिरा देती है। और यहाँ इन दोनों में फाइट होती है, लेकिन रिया राहुल पर भारी पड़ती है, पर फिर भी उससे गोली नहीं मार पाती और वो वहीं छिप जाता है। और इससे पहले कि राहुल रिया को पीछे से मारता, आदि वहां आ जाता है और रिया पीछे मुड़ती है और वहीं से ही राहुल के सीने में गोली मार देती है और आदि बोलता है शार्प शूटर। और इस तरह ये दोनों एजेंट्स उन दोनों माफियाज को मार देते हैं और आदि बन जाता है हीरो नंबर 1। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। इस पर अपने व्यूज हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।